क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा होता है? तुम अपने बाल सेट करते हो, मिरर में देखते हो और लगता है हाँ आज तो मैं परफेक्ट लग रहा हूँ, लेकिन फिर 1 से 2 घंटे बाद जब दोबारा मिरर देखते हो तो बाल फिर से एकदम फ्लैट। भाई उस टाइम जो दिमाग खराब होता है मैं समझता हूँ, और तब दिमाग में एक ही थॉट आता है, शायद मेरे बाल ही ऐसे हैं, मेरी तो जेनेटिक्स ही ऐसी है। मुझे भी पहले ऐसा ही लगता था। देखो हो सकता है तुम्हारे बाल फ्लैट हो, लेकिन तुम भी जाने अनजाने में अपने बालों को और ज्यादा फ्लैट बना रहे हो। हर छोटी गलत हैबिट, हर गलत वॉश रूटीन और हर हैवी प्रोडक्ट जो वॉल्यूम का प्रॉमिस करता है, धीरे धीरे तुम्हारे बालों को और पतला और लाइफलेस बनाते जा रहे हैं। और अगर अभी तुमने इसे ठीक नहीं किया तो जो फ्लैट लुक अभी टेम्पररी लग रहा है भाई वो परमानेंट बन जाएगा। लेकिन टेंशन मत लो, तुम्हारा भाई इसे फिक्स कर देगा। सिर्फ 5 सिंपल फिक्सेस हैं, और अगर तुमने उन्हें सही तरीके से फॉलो किया तो ये फ्लैट लुक लिटरली रिवर्स हो सकता है और तुम्हारे बालों में प्रॉपर वॉल्यूम नजर आने लगेगा। फिक्स नंबर 1, अवॉइड ओवर वॉशिंग। देखो मैं पहले अपने बालों में बहुत शैम्पू करता था, इवन जब नहाता था तब करता था। मुझे लगता था शैम्पू करने से बाल क्लीन होते हैं, और बात सही है, क्लीन होते भी हैं, लेकिन ये बात कोई ओपनली नहीं बताता। जितने ज्यादा क्लीन बाल उतने ज्यादा फ्लैट, और यही रीजन है कि चाहे कितने भी अच्छे प्रोडक्ट्स लगा लो, बाल फिर भी फ्लैट ही दिखते हैं। देखो हर बार शैम्पू करते वक्त तुम सिर्फ डर्ट नहीं हटाते, तुम वो नेचुरल ऑयल्स भी निकाल देते हो जो बालों को शेप देते हैं। यही ऑयल्स बालों को ग्रिप देते हैं, टेक्सचर देते हैं, जिससे फाइनल वॉल्यूम नजर आता है। लेकिन जब ये ऑयल्स हट जाते हैं तो हेयर स्ट्रैंड्स स्लिपरी हो जाते हैं, स्कैल्प यानी तुम्हारा सिर डिस्टर्ब हो जाता है, और ड्राइनेस को फिक्स करने के लिए और ज्यादा ऑयल बनाना शुरू कर देता है। इसी वजह से तुम्हारे बाल जल्दी ग्रीजी हो जाते हैं, हेवी लगते हैं और फिर से फ्लैट दिखने लगते हैं। इसको फिक्स करने के लिए हफ्ते में सिर्फ 2 से 3 बार बाल धो, और सिर्फ 1 बार माइल्ड सल्फेट फ्री शैम्पू यूज करो। और अगर ज्यादा सिल्की बाल है तो कभी कभी शैम्पू करो। नेचुरल ऑयल्स को रीबैलेंस होने के लिए कुछ दिन का टाइम दो, एंड ट्रस्ट मी, 1 हफ्ते बाद नोटिस करोगे तुम्हारे बाल कितने ज्यादा फुलर दिखेंगे। अभी वॉशिंग रूटीन तो ठीक कर लिया, लेकिन अब जो अगली गलती तुम करते हो वो सब कुछ फिर से खराब कर सकती है। फिक्स नंबर 2, अवॉइड हार्ड टॉवल और हॉट ड्रायर। शावर से निकलते ही तुम टॉवल से जोर जोर से बाल रगड़ते हो, राइट? या फिर हॉट ड्रायर से ऐसे सुखाते हो जैसे कहीं जल्दी पहुंचने की रेस हो। ये सुनने में नॉर्मल लगता है, लेकिन असल में ये तुम्हारे हेयर वॉल्यूम को डिस्ट्रॉय कर रहा है। क्यों? क्योंकि जब बाल वेट होते हैं तब वो सबसे ज्यादा वीक होते हैं। हार्ड रब, तेज हीट ब्लास्ट हेयर रूट्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। इंस्टेड अपने बालों को सिल्क की तरह ट्रीट करो। सॉफ्ट क्लॉथ या माइक्रो फाइबर टॉवल लो और सिर्फ प्रेस करो, ज्यादा रब मत करो। फिर या तो हेयर ड्राई होने दो या हल्की सनलाइट में सूखने दो। जितना धीरे बाल सूखेंगे उतना ही अच्छे से सेट होंगे और बाल उस शेप में फिक्स हो जाते हैं जिसमें वो ड्राई होते हैं। अगर फिर भी तुम्हें लगता है कि बाल थिन ही रहते हैं तो अगला फिक्स उसका रीजन एक्सप्लेन करता है। फिक्स नंबर 3, ऐड प्रोटीन एंड विटामिन इन डाइट। फैंसी बॉटल से वीक हेयर फिक्स नहीं होता। अगर डाइट सही नहीं है तो बाल फ्लैट ही रहेंगे। फाइन हेयर का मतलब होता है वीक हेयर फॉलिकल्स, और वीक फॉलिकल्स का मतलब प्रोटीन प्रॉब्लम। केराटिन जिससे बाल बने होते हैं वो प्रोटीन ही है। और यहाँ एक इम्पोर्टेंट ट्विस्ट है, विटामिन ए डिसाइड करता है कि तुम्हारा स्कैल्प कितना नेचुरल ऑयल बनाएगा, और वही ऑयल हेयर को लिफ्ट, ग्रिप और शाइन देता है। तो रियल फूड खाओ जिसमें प्रोटीन और विटामिन ए प्रेजेंट हो, जैसे एग्स, कैरेट्स, मिल्क, योगर्ट, नट्स एटसेट्रा। एंड ट्रस्ट मी, कुछ दिन बाद तुम्हारे बाल अंदर से स्ट्रॉन्ग फील होने लगेंगे। और अब जो अगली गलती है जो लोग रोज करते हैं, जिससे पूरे दिन बाल फ्लैटन रहते हैं। फिक्स नंबर 4, स्टॉप ओवर कोमिंग। बार बार कोम करने से तुम धीरे धीरे बालों का नेचुरल टेक्सचर खत्म कर रहे होते हो, स्ट्रैंड बाय स्ट्रैंड। फाइन हेयर पहले से ही नाजुक होते हैं, उसे परफेक्टली सेट रहने की जरूरत नहीं होती, उसे बस थोड़ी स्पेस चाहिए। बार बार कोम करने से हेयर रूट्स फ्लैट हो जाती हैं, नेचुरल वेव पैटर्न टूट जाता है, जिससे बाल और भी थिन दिखने लगते हैं। कोम की जगह फिंगर्स यूज करो। लिफ्ट अप करना हो, पार्ट बनाना हो या शेप देनी हो, सब कुछ फिंगर से करो। कोम सिर्फ 1 बार यूज करो, और वो भी तब जब बाल क्लीन और पूरी तरह ड्राई हो। एंड वन लास्ट, अवॉइड हेवी कंडीशनर्स। तुम्हें लगता है कंडीशनर बालों को नरिश करता है? मुझे भी पहले ऐसा ही लगता था, लेकिन सच ये है वो उन्हें चोक कर रहा है। ज्यादातर कंडीशनर्स ड्राई और थिक हेयर के लिए बने होते हैं, फाइन हेयर के लिए नहीं। ये हर बाल को सिलिकॉन और ऑयल से कोट कर देते हैं। ऊपर से स्मूथ फील आता है, लेकिन अंदर से बाल और फ्लैट और हेवी और लाइफलेस हो जाते हैं। सिंपल ट्रूथ समझो, जितना ज्यादा मॉइस्चराइज करने की कोशिश करोगे उतना ज्यादा वॉल्यूम कम होगा। इसके अलावा वॉल्यूमाइजिंग कंडीशनर या लाइट वेट स्प्रे यूज करो, और कभी भी स्कैल्प के पास मत लगाओ। रूट्स को क्लीन रखो, एंड्स पे लगाओ। यही बैलेंस बालों में हल्का सा नेचुरल उछाल देता है। अगर फिर भी तुम्हें लगता है कि बाल थिन ही रहते हैं तो इसका एक रीजन हो सकता है तुम्हारा बार्बर, क्योंकि ज्यादातर लोकल बार्बर को टेक्सचरिंग और लेयरिंग सही से नहीं आती। और तुम्हें पता ही है कि हाई वॉल्यूम के लिए हेयर का टेक्सचर्ड होना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्क्रीन पर दिख रही वीडियो पे क्लिक करो, मैंने वहां प्रॉपर एक्सप्लेन किया है कि अपने बार्बर को कैसे ट्रेन करना है।